ओम नमः शिवाय। जय माता की। सुग्रीव ने माता सीता को खोजने के लिए सभी वानरों को आदेश दिया कि सब माता सीता को घूमने जाओ। तो सब सुनते ही रघुवर का नाम लेके घूमने चले गए छोटे बड़े अनगिनत सब शूर। तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूल दिखाई दी। तो क्या देखते हैं वहां पे? देखा कुछ योद्धा ने किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते जाते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरो तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुधि को प्रस्थान करो, यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। नल नील सुषेण गंध मादन अंडक बसंत धूमराज पुरद, श्रीखंड कुमुद विकटाम्य दिविद दूरदर्शन जाम्बुवान अंगद। सब शूरवीर सब युद्धवीर सब कर्मवीर हर्षाते थे, रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे मस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत, आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हुलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव यह गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो वचनों में, नयनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नयनों में। तब प्रभु पद्यों में हनुमत नयनों के लिए मांझते हैं, या रज का नैन अमृत अंजन दोनों दृग मांझ आंजते हैं। इस ओर भाल में यह पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता, उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अब लोग फड़कता दक्षिणांग प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं, मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुध लेकर बलवीर, वे देही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सब प्रकार उसी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल खल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणि मुंदरी है यह बजरंग उसे देते आना, मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटाती बार लेते आना। हनुमत ने यह वचन सुन पुनः नवाया मात, चले जन्म सार्थक समझ वानर दल के साथ। राम भरोसे भालू कपि सिंह सदृश छंद, गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सीता का पता लगाएं ऐसे सब में उत्सुकता थी, पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियां छानते जाते थे, नदियां लांघते जाते थे, पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली वंचरी एक, थी वह पर उपकारणी भली मुनीसन ने। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोवन था, मायापति की माया थी यह था, वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देखकर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक बुद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। यह बोला जिस नाव पर हम हैं आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हो आई ओखट घाट बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की यह ही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय समझे
यह ज्ञान धर्म वीरों का है, दुख में सुख में संतोष करे, लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे, मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। मल्हार ये गा रहा है कि दुख सुख में एक जैसे रहो, हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। और गाना गा रहा है, क्या गा रहा है, बहादुर हो तो शान जाने न पाए, पर उपकार का ध्यान जाने न पाए, बला से चाहे जान जाए तो सो जाए, मगर आन और बान जाने न पाए। खुशी हो या गम हो सहेंगे सभी हम, मगर करना और मान जाने न पाए। हमेशा भलों की भलाई मिलेगी, जो दुख से भी ओसान जाने न पाए। हमें राधे श्याम हर मुसीबत मुबारक, हमारा अगर ज्ञान जाने न पाए। ज्ञान ही दुनिया में सब कुछ है, ये कह रहे हैं कवि। ठहर गए सब सिंधु तट, सुने बूढ़े की बात, संपाति नामक वहीं था जटायु का भ्रात। देखा जब उस वृद्ध ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा, अहो भाग्य भगवान सियावर राम, जय जय राम, अवधपति राम, जय जय राम। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है, विदना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ, भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाली के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा युद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भाई जी धन्य जटायु हुआ, गण में वह सर्वोत्तम है, उपकार है तु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है, इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधी आई संपाति को, मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई ही जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन वे सब कह यह बातें मानेंगे। आंखों से अब संपाति के झरना सा बहता जाता था, भाई वह मेरा भाई था, हा भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर अनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है, निस्वार्थ प्राण बलि यों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है, दंडक वन का वह डाकू है, हे भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो, भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का नाश करो। संपाति यह कथा सुन पहुंचा जल के तीर, नैनों में भी नीर था हाथों में भी नीर। सलीला अंजलि जब भ्रात को देता था खगराज, श्रद्धांजलि का करने लगा अर्पण कीस समाज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देवी पर उपकार में दे दीक पर उपकार में, जिसने अपनी जान उसको दोनों लोक में सदा हुआ है मान। जगत के इतिहास में वह मरना नवीन एक प्रश्न रख गया है, जटायु बलिदान पर प्रकृति का हर एक परमाणु कह रहा है कि कार्य माता की विशंभर में इसलिए तो विशेषता है। यहाँ क्षत्रियो तलक में दया है, पलहित भरा हुआ है। पवित्र प्रशंसा कार्य वीरों की जब तलक भूमि पर रहेगी, समर में सर देने
मरने वाले तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। इस तरह से अपने भाई के लिए गिद्धराज संपाति कह रहा है कि जब तक दुनिया में वीरों की गाथा आएगी तो जटायु का नाम लिया जाएगा। अब संपाति ने कहा, लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरो हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिशा ले रहा है जिससे जल्दी उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वह ही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। सो योजन सिंधु लांग कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वह ही सीता सुध लाएगा, वह ही सुयश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव। जामवंत ने रख दिया तक्षण यह प्रस्ताव। कहने लगा कह गया करने वालों आओ, अपने अपने हौसला बहादुरो दिखलाओ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। संपाति ने रास्ता बता दिया तो जामवंत कह रहा है कि अपना बल दिखलाओ बहादुरों, कौन वहां तक जा सकता है 100 योजन समुद्र पार करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पर पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती सीता सुध ले आता अब तक। वानर प्रभु ने जब बलि बांधा मेरा उन दिनों जो जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहां तलक कोई न गया यही डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योग धापन यही है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए लेकिन आह न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा यह तो दृढ़ मेरा निश्चय है। लेकिन इस पर लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी। मैं अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंच जाएगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ इधर हो जाएगी। मेरी वह मां शक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का यह भाव सुन पिंगले सबके नैन। जामवंत वचन कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होना प्रभु का काज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम सभी योग्य हो जाने के लेकिन ठिठके रहो यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा यह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वह ही मल्लाह हमारा है। बोल उठा बजरंग से यह ऋषि मतिमान, तुम जैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जामवंत जी कहने लगे, हे हनुमान, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम संपूर्ण हो, तुम कैसे चुपचाप हो। सुनिए, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो। तुम संपूर्ण लोक के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो,
अब काज तुम्हारे हाथों है कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में है। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, रक्तवर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सागर की लहरें उछल पड़ी, चढ़ गया प्रभंजन का बल भी, भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नभ मंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन धन सदृश अपार हुआ, बजरंगी कारण रंगी का योजन भर का आकार हुआ। हनुमान जी को उनकी विद्या याद दिलाते ही वो गरज उठे और उनका 1 मील लंबा आकार हो गया। आंख से कांपत है गगन, चाल से धसकत है धरन, हालत सब पर्वत वन, गजत जब वायु सुमन, अगन पवन सागर धन, मनुज दलुज किन्नर गण, डोलत सब लीक भुवन, गाजत जब शंभु सुवन। महारुद्र के रूप में प्रकटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस प्रकार हनुमान जी को उनकी पूर्व जन्म की याद दिलाई कि आपकी शक्ति बहुत है। शेष आगे कल बताएंगे। जय